जब धरती पर बर्फ जमी हो और आसमान में गोलियों की गूंज हो, तब सिर्फ दो चीजें बचती हैं, वतन का नाम और सैनिक का ईमान। दिन हो या रात, ठंडी बर्फ हो या तपती रेत, सैनिक का सफर कभी आसान नहीं होता। हर सांस पर पहरा, हर कदम पर इम्तिहान और टूट कर भी मुस्कुराना, यही तो है एक भारतीय सैनिक की पहचान। रूह की रवानी बाकी है, गमों की कहानी काफी है, लबों पर खामोश बगावत अभी आनी बाकी है। हर सैनिक के सीने में सिर्फ गोलियों का सामना करने का हौसला नहीं होता है, बल्कि दूर बैठे अपनों की याद को सीने में दबाने का जिगर भी होता है। दुनिया बदल रही है, गठबंधन बनते और टूटते हैं, लेकिन भारत मैदान में भी खड़ा है और मेज पर भी। मेरी रूह हर रोज मुझको जलाती है, खुद के साए से भी मांगती माफी है। कभी टूटा हुआ दिल भी हौसलों की पहचान होता है। जो खुद से हार न माने, वही तो सच्चा इंसान होता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं। तुम्हारी नींद, तुम्हारी आजादी, तुम्हारे सपनों के लिए। और अगर कभी हमारे बारे में पूछना, तो बस इतना कहना, उनका दर्द ही काफी था। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कोई हमेशा जाग रहा होता है। कोई जो अपने घर से दूर, अपनी माँ की गोद से दूर, अपने बचपन के सपनों से दूर, सिर्फ एक सपने को जी रहा होता है, देश की रक्षा का सपना। ये कहानी है एक ऐसे ही वीर सिपाही की, जो एक छोटे से गांव का आम लड़का था, लेकिन दिल में हिमालय से बड़ा जज्बा रखता था। एक ऐसा बेटा जो माँ के आंसू पोंछ कर बोलता था, माँ, मैं एक दिन आपके सिर पर तिरंगा का तज रख दूंगा। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का बचपन मिट्टी की खुशबू और खेतों के रंग में लिपटा हुआ था। उसका गांव छोटा सा था, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले। गलियों में खेलते बच्चे, शाम को चरागाह में लौटते हुए पशु और हर सुबह मंदिर की घंटी की आवाज, यही थी उसकी दुनिया। अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता था। पिता एक ईमानदार किसान जो पसीने की एक एक बूंद से रोटी कमाते। माँ एक सिंपल गृहिणी जो चूल्हे पर रोटी सेकते सेकते अर्जुन के सपनों को भी सेकती थी। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत कुछ था। एक दिन स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ। स्कूल के छोटे से ग्राउंड में सब बच्चे एक लाइन में खड़े थे। नेशनल एंथम बजते ही सबकी गर्दान सीधी हो गई। फिर आए वीरों के वीर, इंडियन आर्मी के कुछ जवान, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, कंधे पर राइफल, बूट्स की कड़ाक आहट। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार अपने दिल में एक आवाज सुनी, एक दिन मैं भी यह यूनिफॉर्म पहनूंगा। पर सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। अर्जुन के घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते, माँ घर संभलती। अर्जुन दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में मदद करता। एक शाम पिता ने कहा, बेटा, जिंदगी में मजबूत बनना है, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, बापू, मैं सिर्फ मजबूत नहीं, सिपाही बनूंगा। पिता हंस दिए, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा चिराग जल गया। अर्जुन ने अपने सपने के लिए रूटीन बनाई। सुबह 4 बजे उठकर 5 किलोमीटर दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स, रोप क्लाइंबिंग, शाम को पढ़ाई और खेतों का काम। गांवों के लोग कहते, अर्जुन, तू गांवों का आर्मी बनेगा क्या? अर्जुन कहता, मैं सिर्फ गांवों का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा बनूंगा। समय आया आर्मी रिक्रूटमेंट का। गांव के कई लड़के उस दिन अपने सपने लेके भग रहे थे। अर्जुन भी। पहले दिन दौड़, 1600 मीटर के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम। कई लड़के बीच में ही गिर गए, पर अर्जुन ने दौड़ पूरी की, वो भी समय से पहले। फिर पुशअप्स, चिनअप्स, बैलेंस टेस्ट, हर कदम पर पसीना, थाका, लेकिन अर्जुन के दिल में एक ही आवाज, पीछे मत हटना। रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज और रीजनिंग, फिर मेडिकल टेस्ट, हाइट, वेट, आई साइट, सब परफेक्ट। और जब फाइनल लिस्ट में उसका नाम आया, माँ के आंसू गिर गए, पर इस बार घम के नहीं, गर्व के। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, 20 किलोमीटर की मार्च, बर्फ के पानी में ड्रिल, फायरिंग प्रैक्टिस। अर्जुन के पैर छिल गए, हाथ छिल गए, पर दिल और मजबूत हो गया। उसने वेपन्स चलाना सीखा, इंसास राइफल, AK-47, LMG, ग्रेनेड्स। उसने सर्वाइवल ट्रेनिंग की, बर्फ में कैसे जिंदा रहना, दुश्मन से कैसे बचना। एक दिन पीटी इंस्ट्रक्टर ने उन्हें 50 पुशअप्स लगवा दिए क्योंकि किसी ने टाइम पर सल्यूट नहीं किया था। अर्जुन ने बिना रुके सब पूरे किए। दोस्त राज बोला, भाई, तू तो लोहे का बना है। अर्जुन हंसा, नहीं राज,
मैं मिट्टी का बना हूँ, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए लोहा बन गया हूँ। ट्रेनिंग में अर्जुन को नए दोस्त मिले, राज, इम्तियाज, कुलदीप, सब एक ही मकसद के साथी। उन्होंने मिलकर कसम खाई, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रेनिंग के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। यहाँ सर्दियां इतनी तेज थी कि पानी सेकंड्स में बर्फ बन जाता। रात में 15 डिग्री, दिन में भी बर्फ, लेकिन सिपाही के लिए सबसे बड़ी गर्मी अपने देश का जोश। एक रात ड्यूटी के दौरान माँ का चिट्ठी आई, बेटा ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखना। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, पर मुझे पता है तुम सही जगह पर हो। अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगाया और बोला, माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस महाभारत को छू नहीं सकता। एक रात बॉर्डर पर सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई। वायरलेस पर आवाज आई, एनिमी इन्फिल्ट्रेशन स्पॉटेड। पूर कैंप में हाई अलर्ट। अर्जुन और उसकी टीम ने अपने पोजीशंस ले लिए। रात का अंधेरा, बर्फ से ढकी जमीन और फिर गन फायर का शोर। गोलियां हवा चीरती हुई निकल रही थी। अर्जुन ने अपने साथी राज को कवर दिया, एक दुश्मन को मार गिराया, लेकिन दुश्मन के पास हेवी फायर था। एक ग्रेनेड अर्जुन के पास फटा, हाथ पर चोट लगी, खून बह रहा था, पर अर्जुन ने पीठ नहीं दिखाई। उसने एक इंजर्ड सोल्जर को खींच कर कवर में लिया, फिर खुद AK-47 उठाए और फायरिंग जारी रखी। उसका एक ही मकसद था, तिरंगा यहाँ से कभी नहीं गिरना चाहिए। दुश्मन ने तेजी से गोली चलाई, एक गोली अर्जुन के सीने में लगी। उसने जोर से भारत माता की जय का नारा लगाया और जमीन पर गिरते हुए तिरंगे को अपने सीने से छिपा लिया। उसकी आंखें बैंड हो गई, लेकिन होठों पर एक हल्का सा मुस्कुराहट थी। 2 दिन बाद अर्जुन का तिरंगे में लिपटा शहरियर उसके गांव आया। गांव के लोग, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, सब सड़कों पर खड़े थे। माँ ने उसका चेहरा चूमा और कहा, मेरा बेटा हार गया, पर देश जीत गया। आर्मी बैंड बज रहा था, आसमान में गूंज रहा था, शहीद अर्जुन अमर रहे, अमर रहे, अमर। अर्जुन का नाम हिंदुस्तान के वीर जवानों की लिस्ट में हमेशा के लिए लिख दिया गया। उसका सपना पूरा हुआ, देश की सेवा और शहीद होने का गर्व। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस जवान की है जो अपना सब कुछ देश के लिए दे देता है। आज जब भी तिरंगा लहराता है, उसके रंग में अर्जुन जैसे शहीदों का खून चमकता है। सल्यूट टू द रियल हीरोज, जिन्हें न कोई डर होता है न मौत का गम, जो सिर्फ एक बात जानते हैं, मैं हूँ भारत का सिपाही और ये मिट्टी मेरी माँ है।